पंजाब में गुज़श्ता रोज की तबाहकुन बारिशों के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सरगोधा में दरिया किनारे आबाद 40 से ज़ायद देहात से लोगों का इनखला। जहलू में सैलाब में फंसे 500 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। जहलू में सैलाब में फंसे लोगों को बचाते हुए बहादुर पुलिस कांस्टेबल हैदर अली शहीद। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हाथ से रस्सी छूटने से रैला हैदर अली को बहा ले गया। शहीद कांस्टेबल की लाश मिल गई। रावलपिंडी में रैले में घिरे 6 अफराद, चकवाल में 27 अफराद, जहलू में 160 अफराद को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। रावलपिंडी में रैले में बहने वाले 4 अफराद में से 3 की लाशें निकाली गई हैं। एक बच्चे की तलाश जारी। पंजाब भर में बारिशों के दौरान हादसात में हलाक अफराद की तादाद 63 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का PDM हेडक्वार्टर्स का दौरा। पंजाब में बारिश और सैलाबी रैली की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज ने इब्तिदाई वार्निंग सिस्टम का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब का आबादी की इनखला की टाइम लाइन, नदी नालों की मौसर डीसिल्टिंग और हिफाजती इंतजाम से मुतालिक आलात से मुतालिक आगाह किया गया। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा है कि बारिशों में जानों का ज़या कुदरती आफत नहीं, हुकूमती नाकामी है। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई हिकमत अमली नहीं। बारिशों में रियासती मशीनरी खामोश तमाशाई की तरह खड़ी थी। वफाकी और सूबाई महकमे बारिश और सैलाब से मुतालिक तैयार नहीं थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे लाइन से खित्ते में तिजारत के नए दौर का आगाज होने जा रहा है। वस्त एशिया से तिजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदो रफ्त होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। पाकिस्तान शिपिंग सेक्टर और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की इस्लाहात पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी शिपिंग लाइन्स के लिए सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला का ये नादिर मौका है। बहरी बेड़े में जहाज़ों की तादाद में इजाफे के लिए इक़दाम किए जाएं। खातून को सरेआम बरह न करने, अगवा करने वाले को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म करने का बिल सेनेट से मंजूर। मुजरिम को उम्र कैद, जायदाद की जब्तगी और जुर्माने की सजा होगी। सेनेट ने फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया। खातून पर मुजरिमाना हमला करने या उसे सरेआम बरहना करने पर मुलजिम को बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। जुर्म नाकाबिल जमानत और नाकाबिल मुसालहत होगा। सेनेटर अली जफर ने कहा कि औरत के कपड़े उतारने पर सजाए मौत बरकरार रहना चाहिए। सेनेटर समीना मुमताज ने कहा कि हम औरत को कमजोर बना रहे हैं, ये सजा बाहर के लोगों को खुश करने के लिए कम की जा रही है। आसम नज़ीर तारड़ ने कहा कि कैसे सोच लिया कि सजा की संगीनी जुर्म को रोकती है। मौत की सजा देने से जराइम कम नहीं होंगे। हमारे पास 100 जराइम में सजाए मौत है, लेकिन जुर्म की शरह बढ़ रही है। यूरोप में सजाए मौत नहीं और वहाँ क्राइम कम हो रहा है। पानी के झगड़ों पर मुकदमा बना लेते हैं कि औरत के कपड़े उतारते हैं ताकि अगले को सजाए मौत हो जाए। शरीयत के मुताबिक 4 जुर्म के अलावा किसी जुर्म पर सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी करप्शन के 14 मुकदमात से बरी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने टेडाप केस में दीगर तमाम मुल्जिमान को भी बरी कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने अदालत में कहा कि जिन्होंने केसेस बनाए वो इनके इत्तेहादी हैं और उन्हें वो छोड़ भी नहीं सकते। कानून साजी होनी चाहिए, फैसला ना हो तो केस खत्म होना चाहिए। अदालत ने कहा जो केसेस हाई कोर्ट के थे हमारे पास आए उसमें भी हम फैसला कर रहे हैं। हमने हर एक को इनफरादी तौर पर सुना। यूसुफ रजा गिलानी की अदालत से मरहूम मखतूम अमीन फ़हीम का नाम भी बरी लोगों में शामिल करने की दरख्वास्त। टेडाप करप्शन केसेस की तहकीकात का आगाज 2009 में हुआ था। इस्लामाबाद में चीनी की रिटेल प्राइस 172 रुपए किलो मुकर्रर कर दी गई। चीनी एक्समिल रेट पर 165 रुपए फी किलो बेची जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 15 जुलाई से चीनी की एक्समिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर। हर माह 2 रुपए इजाफे के साथ 15 अक्टूबर तक चीनी की नई कीमतें लागू होंगी। अक्टूबर तक चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा एक्समिल कीमत 171 रुपए हो जाएगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,40,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 100 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,38,500 पॉइंट्स पर मौजूद है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से हुकूमत चलाई जा रही है वो नाअहली की इंतहा है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के अंबार लगे हुए हैं, मिसमैनेजमेंट है। साबिक हुकूमत में एक बयान देकर कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। हमारे दौर में कौमी एयरलाइन की यूरोप और बरतानिया में परवाजें बहाल हुई। वजारत दाखिला के मातहत इदारों पाकिस्तान रेंजर्स, कोस्ट गार्ड्स और फ्रंटियर कोर ने माली साल 2023-24 में अरबों रुपए के गैर शफाफ अखराजात किए। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जूतों और गर्म पतलूनों, जुराबों और दीगर सामान की खरीदारी में अरबों रुपए गैर शफाफ तरीके से खर्च किए गए, जिसमें गैर वसूल शुदा कश्तियों और बर्फ की इजाफी खरीदारी भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब रेंजर्स ने तकनीकी मायार पर पूरा न उतरने वाली कंपनी को 4 करोड़ 30 लाख रुपए का ठेका दिया। ऑडिट रिपोर्ट में गैर जरूरी रियायत करने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। कोस्ट गार्ड्स ने टेंडर्स रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए निजी कंपनियों को कश्तियों के 56 करोड़ अदा किए। प्रोक्योरमेंट रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए 4 करोड़ 50 लाख रुपए का ठेका भी जॉगर्स बनाने वाली कंपनी को दिया गया। वफाकी वजारत दाखिला के तमाम झैली इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सर्विस डिलीवरी की बेहतरी और अच्छे नताइज के हुसूल के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। झैली इदारों को 3 दिन में कवायद ज़वाबित में तब्दीली और दीगर सिफारिशात देने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, झैली इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, जिसे हंगामी बुनियादों पर बेहतर बनाना है। हर इदारा दूसरे इदारों की मुआवनत के तरीक़ाकार के बारे में ठोस प्लान मुरतब करे। एक दूसरे की सलाहियतों से इस्तिफादा करके ही इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाई जा सकती है। कराची के इलाके लियारी में गुज़िश्ता रोज इमारत की छत गिरने का मुकदमा SBCA की मुद्दईयत में दर्ज। गुज़िश्ता रोज इमारत की 6ठी मंजिल की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हुए थे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि कराची में मखदूश करार दी गई 41 इमारतों को खाली करा लिया गया है। कुछ को खाली कराया गया, कुछ को तोड़ा गया है। इतने वसाइल नहीं कि फौरी तौर पर इन तमाम इमारतों को गिराया जा सके। इमारतें खाली कराना मुश्किल अमल है, मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अदालतें हुक्म इम्तना दे देती हैं। सरगोधा में एक मरतबा फिर बारिश का सिलसिला शुरू। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बाजारों और शाहराहों पर बारिश का पानी जमा हो गया। मुमकिना सैलाब के पेश नज़र ज़िला सरगोधा में दरिया किनारे आबाद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। हाफिजाबाद में गुज़श्ता 4 रोज़ से जारी बारिश का पानी दर्जनों देहात में दाखिल। रेलवे ट्रैक मुकम्मल डूब गया। कब्रिस्तान में कई कब्रें बह गईं। मंडी बहाउद्दीन के इलाका मलिक वाल की क्रिश्चियन रेलवे कॉलोनी में बारिश के पानी की निकासी ना की जा सकी। कल से सिंध के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक राजस्थान से हवा का कम दबाव आज पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिसके ज़ेर असर घोटकी, कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना, खैरपुर, मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन, ठट्टा, सजावल, सांगड़, हैदराबाद, जामसूर, दादू और कराची में मोतदिल बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान में ज़िला बारखान, सिब्बी, कोहलू, मुसखिल, देरा बुगटी, जोब और कल्लात में आज शाम या रात से बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मौक़िफ़ के बरखिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के 85% शहरियों ने गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन को वापस भेजने के वफाकी हुकूमत के फैसले की हिमायत कर दी। वफाक के फैसले को दुरुस्त कहा। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में अफ़गान महाजरीन की वापसी से 69% ने सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने का कहा, जबकि 16% ने इस राय से इख्तलाफ किया। 62% शहरी अफ़गान महाजरीन की वापसी से खैबर पख्तूनख्वा की मईशत में बेहतरी आने की उम्मीद भी करते दिखाई दिए। अफ़गान महाजरीन के सूबे में आने से मुलाजमतों पर पड़ने वाले असरात पर अवामी राय बटी हुई नजर आई। 41% ने कहा कि अफ़गान महाजरीन के आने से मुलाजमतों पर मनफी असर पड़ा, जबकि 48% ने कहा कि मुलाजमतों पर मुस्बत असर हुआ। 62% ने अफ़गान पनाह गज़ीनों को मुनज़्ज़म करने के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ की।
सेनेट इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के कवरिंग कैंडिडेट्स के इजलास में तमाम उम्मीदवारों का सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार न होने का फैसला। सेनेट का टिकट न मिलने पर पीटीआई के नाराज रहनुमाओं की सलमान अकरम राजा से मुलाकात। इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान, आयशा बानो ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सलमान अकरम राजा आज नाराज उम्मीदवारों के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 20 जुलाई को तलब। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के हल्फ लेने का इम्कान। हुकूमत और अपोजिशन में बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर इत्तफाक। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन के तलहा महमूद, अताउल हक, रुबीना खालिद, दिलावर खान, न्यास अहमद और हुकूमत की मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी, नूरुल हक कादरी, आज़म स्वाति और रुबीना नास बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान की मुलाकात। तरफ तावन बाहमी तिजारत, सनत व ज़राअत में तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का लाहौर और ढाका में पाकिस्तान बांग्लादेश जॉइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स के क़याम का खैर मकदम। बांग्लादेशी सरमायाकारों को वन विंडो बिजनेस सेंटर्स के जरिए सहूलतें देने की हिदायत। कहा बांग्लादेश की जानब से वीज़ा क्लियरेंस में आसानी, इंस्पेक्शन में नरमी मुस्बत कदम है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार आइंदा हफ्ते अमरीका का दौरा करेंगे। 22 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से बतौर सदर खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात का इम्कान। वज़ीर ख़ारिजा मुमकिना तौर पर वाशिंगटन भी जाएंगे, जहाँ उनकी अमरीकी रहनुमाओं से मुलाकातों का इम्कान है। अमरीकी कांग्रेस ने गैर मुल्की इमदाद में कटौती का बिल मंजूर कर लिया। बिल को दस्तखत के लिए व्हाइट हाउस भेजा जाएगा। बिल के तहत गैर मुल्की इमदाद और अवामी नशरियाती इदारों के लिए मुख्तस 9 अरब डॉलर की फंडिंग मनसूख की गई। गैर मुल्की इमदाद में कटौतियों के बिल से बीमारी, जंग और कुदरती आफात से मुतासरा ममालिक के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुतासर होंगे, जबकि कॉरपोरेशन फॉर पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग को अगले 2 सालों में मिलने वाली 1.1 अरब डॉलर की फंडिंग भी ख़त्म कर दी जाएगी। ऐवान नुमाइंदगान के रुकन हकीम जेफरीज ने कहा कि अमरीकी अवाम की सेहत, सलामती और फलाह को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय ऐवान के रिपब्लिकन्स ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के इंतहा पसंद गैर जिम्मेदाराना कानून साजी पर आँखें बंद करके मुहर्सत कर दी। डेमोक्रेट रुकन चक शूमर ने इसे एक तारीख दिन करार दिया। गजा पर इस्राइली हमले जारी। अल-मवासिर खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खेमों पर बमबारी। ख़वातीन बच्चों समेत कम अज़ कम 5 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज़ इस्राइली हमलों में कम अज़ कम 56 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इस्राइली आबादकारों ने उर्दन से गजा आने वाले इमदादी ट्रकों का रास्ता ब्लॉक कर दिया। अमरीका, कतर और मिस्र की गजा जंगबंदी की कोशिशें जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तीनों मुल्कों ने गजा जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। कतर में जारी इसराइल हमास मुज़ाकरात में पेशरफ ना हो सकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि गैर मामूली बारिशों से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। चकवाल, जहलम और रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। पाक फौज और पंजाब की इंतजामिया ने बर वक्त मुतहर्रिक होते हुए सैकड़ों शहरियों की जानें बचाईं। कहा वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस की खुद मॉनिटरिंग की। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ मरियम नवाज की पहली तरजीह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि गैर मामूली बारिशों से हुमैरा अस्कर को जहर देने के शवाहिद नहीं मिले। डिफेंस के फ्लैट में मुर्दा पाई गई मॉडल और अदाकारा की लाश से लिए नमूनों की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट्स आ गईं। हुमैरा अस्कर की लाश से 9 सैंपल्स जामे कराची की फॉरेंसिक लैब भेजे गए थे। पुलिस के मुताबिक मौत की वजह बाज़ाब्ता तौर पर आज बताई जाएगी। मस्तूक कौमी शाहराह पर नामालूम मुसल्लह अफराद का बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के ऑफिसर की गाड़ी पर हमला। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में साइबर क्राइम और करोड़ों रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क चलाने वाले मरकजी मुलजिम तहसीन आवान का 5 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर।
जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 5 गैर मुल्कियों समेत 11 मुल्जिमान का रिमांड मजीद 4 रोज बढ़ा दिया। गैर मुल्की खातून मुल्जिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अंदरून सिंध के तालीमी बोर्ड से A1 ग्रेड हासिल करने वाले तलबा की नुमाया अक्सरियत NED यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट में नाकाम। पासिंग मार्क्स सिर्फ 50% होने के बावजूद सिंध की दूसरी बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के दाखिला इम्तिहान में हैदराबाद बोर्ड के 53% तलबा फेल हो गए। लाड़काना बोर्ड के 68%, मीरपुर खास बोर्ड के 59% तलबा नाकाम, नवाबशाह बोर्ड के 55, जबकि सक्खर बोर्ड के 66% तलबा भी टेस्ट पास ना कर सके। NED यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट में कैम्ब्रिज के तलबा ने मैदान मार लिया। दूसरे नंबर पर फेडरल बोर्ड, जबकि 77% तलबा की कामयाबी के साथ कराची बोर्ड तीसरे नंबर पर रहा। कराची के इलाके सऊदाबाद में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। शहरियों ने ट्रक को आग लगा दी। ट्रक ड्राइवर को तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची में जिना अस्पताल के करीब पुल पर टैंकर और कार में तसादुम। कार ड्राइवर और ट्रक में सवार अफराद समेत 3 अफराद जख्मी। 5 साल में पाकिस्तान में HIV से होने वाली अमवात में 400% और नए केसेस में 64% इजाफा हुआ। ग्लोबल फंड ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। हेल्थ प्रोग्राम की नाकामी की बड़ी वजह गफलत और संगीन बदइंतजामी करार। द न्यूज में शाया वकार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक HIV, TB, मलेरिया जैसे अमराज पर काबू पाने के लिए 2003 से अब तक पाकिस्तान को $1.1 अरब से जायद की इमदाद मिली। इन अमराज के खिलाफ कोशिशें नाकारा तर्ज हुक्मरानी, कमजोर खरीदारी के निज़ाम और माली बेज़ाब्तिगियों के बायस मुतासर हो रही हैं। KP सिटीज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तियों पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने महकमा मवासलात और महकमा बल्दियात से 3 दिन में रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुबैना बेज़ाब्तियों से मुतालिक चेयरमैन कमेटी को लिखे गए खत में कमेटी अरकान ने गैर रजिस्टर्ड कंपनी को गैर कानूनी तौर पर माली फायदा पहुंचाने का मामला उठाया था। कहा था कि झूठी रिपोर्ट्स, अमले और मुशीरों की मिली भगत से गैर कानूनी अदायगियां की गई। कम तरक्याती काम के बावजूद कंपनी को 32 अरब रुपए जारी किए गए हैं। सानिया स्वात तहकीकाती रिपोर्ट पर अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का सियाहत, रिलीफ, आबपाशी और बल्दियात के महकमों को खत। ज़राए के मुताबिक खत में कहा गया है कि रिपोर्ट पर अमल करते हुए गफलत के मुर्तकिब अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तहकीकाती रिपोर्ट में ज़िले इंतजामिया, स्वात, महकमा आबपाशी, बल्दियात और रेस्क्यू एहलकार गफलत के मुर्तकिब करार देते हुए कार्रवाई की सिफारिश की गई है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत अहमद अली से टेलीफोन पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर भी जोर। पाकिस्तान की शाम पर इसराइली जारहियत की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल बंदू वासिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ बेलगामी की अलामत और खित्ते को अदम इस्तेहकाम से 2-4 करने की कोशिश हैं। इसराइल को जवाब दे न ठहराने के बायस ये खिलाफ वर्जियाँ मजीद बढ़ गई हैं। शामी क़यादत ने खित्ते में पुरअमन ताल्लुकात के क़याम की नीयत जाहिर कर रखी है। यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ पाबंदियों का 18वां पैकेज मंजूर कर लिया। सरबरा EU कमीशन का कहना है कि रूस के खिलाफ नई पाबंदियों में बैंकिंग, तवानाई, अस्करी, सनती शोबों को निशाना बनाया गया है। यूरोपीय यूनियन के खारिजा उमूर की चीफ का कहना है कि हर पाबंदी रूस की जंग लड़ने की सलाहियत को कमजोर करेगी। यूरोपीय यूनियन यूक्रेन की हिमायत से पीछे नहीं हटेगी। रूस की जानिब से जंग रोकने तक दबाव बढ़ाते रहेंगे। गैर मायारी पेट्रोल की वजह से ईरान के सदर को टैक्सी में सफर करना पड़ गया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर तबरेज जा रहे थे। काफिले की 3 गाड़ियों में क़ज़वीन सूबे के पेट्रोल स्टेशन से रिफ्यूल कराया गया। पानी मिले पेट्रोल के बायस काफिला दरमियान में रुक गया, जिस पर सदर को तबरेज निजी टैक्सी में जाना पड़ा।